अमेरिकन यूनिवर्सिटीज अंडर गवर्नमेंट प्रेशर। गवर्नमेंट उनसे डिमांड कर रही है कि हमें अपने सर्विस रिकॉर्ड और हमें अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दें। डेपोटेशन हो रही हैं, वीजा कैंसिलेशन हो रही हैं। आने वाले स्टूडेंट वीजा को किस तरह से यूएस गवर्नमेंट देखती है, इन सारी बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे एक बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक के ऊपर, जो है यूएस स्टडी वीजा, यूएस की पॉलिसी अपडेट और यूएस की जो इस टाइम वॉर चल रही है उसका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले आप लोगों के पास हमेशा हम कोशिश करते हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके आए जो कि ऑथेंटिक है, रिसोर्सेज से वेरीफाइड है और जो कि हवा में बात नहीं होती। तो आफ्टर इंटेंस रिसर्च आई हैव कंक्लूडेड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर यू गाइस कि अब यूएसए को आपको किस तरह से देखना चाहिए। तो यूएसए की सबसे पहले अगर हम बात करें तो यूएस ने जो अभी कहते हैं काम, या जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कांड किया है, वो क्या है कि उन्होंने क्या बोला है कि आपने अपने यूनिवर्सिटीज को प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमें अपना स्टूडेंट रिकॉर्ड दें। स्टूडेंट रिकॉर्ड लेने के बाद अब तक 1300 रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू नेफ्सा 1300 रिपोर्टेड केस हैं जहां पर यूएस गवर्नमेंट ने आपका जो स्टूडेंट्स हैं उनका सर्विस आईडी को डिलीट किया है, उनके जो स्टडी राइट्स हैं उनको रिवोक किया है और उनको डेपोटेशन की तरफ लेके गया है। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं बारी बारी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला तो यह है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज आर अंडर इंक्रीजिंग गवर्नमेंट प्रेशर और वो स्टूडेंट वीजा होल्डर्स को और उनके कैंपसेस को अंदर से डाटा सारा ले रहे हैं और ये बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है यूएस गवर्नमेंट से, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज भी परेशान है क्योंकि उनके सर्विस डेटा बेसिस के अंदर जो है वो गवर्नमेंट घुस रही है और देख रही है कि लीगल स्टेटस वाले कौन है, इलीगल स्टेटस वाले कौन है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। और वो इसके ऊपर एक मेजर अपडेट ये है कि अब यूएस गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू लुक इनटू द सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो लोग अभी यूएस के इसराइल के ऊपर या जो चीजें पोस्टिंग वगैरह शेयर कर रहे हैं या वो किस तरह से यूएस की जो इंटेग्रिटी है या इसराइल की इंटेग्रिटी है उसको हर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक क्रैकडाउन होने जा रहा है जहां पर वो उन लोगों के वीजास को बिल्कुल रिवोक कर देंगे विद जीरो रिलैक्सेशन। इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट किया जा रहा है कि उनका राइट टू एनरोल द फॉरेन स्टूडेंट्स खत्म कर दिया जाएगा। ये बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि इस टाइम उन्होंने जो थ्रेट है वो किस यूनिवर्सिटी को किया है। सो इट्स बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, रैंक्ड सेकंड इन द इन द वर्ल्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन 2025। तो उन्होंने उसको भी थ्रेट कर दिया है कि जी आपने भी, अगर आपने अपने वर्किंग राइट्स को अपने एक्सरसाइज करना है तो यू हैव टू फॉलो द कमांड ऑफ अस, आपने हमें डाटा देना है तो आपका काम आगे बढ़ना है। तो इसके अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटेंसिफाई किया है अपनी स्क्रूटनी को यूएस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एंड एज ऑफ द रिपोर्ट बाय नेफ्सा ऑन द April 14 there have been almost 1300 reports of the international students and scholars either having their visas revoked and or their record in the service database where the international student record are stored, वहां से उनको टर्मिनेट किया गया है। तो इस तरह की जो एक खबर आ रही है कि जी अब यूएस हमारे साथ क्या करेगा, बहुत सारे सवाल हैं लोगों के कि जी अब ये जो वायलेशंस हो रही हैं राइट्स की, इसका हल क्या है, आने वाले वक्त में यूएस स्टूडेंट वीजास को किस तरह से देखता है और क्या अभी भी हमें यूएस का वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो मैं आप लोगों को चीजा चीजा जो बातें हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, सबसे पहले तो वो ये है कि यूएस का जो रवैया देखने में आ रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और एक ब्लंट मूव है बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज दे आर अग्रेसिवली वर्किंग ऑन द फॉरेन इमिग्रेंट्स और उनके डेपोटेशंस के ऊपर, और जो लोग भी इलीगल वहां पे रह रहे हैं उनको वो डिपोर्ट कर रहे हैं। यूएस एक बहुत ही जबरदस्त, आप एक समझे, कंट्री है जिसके पास ऑलमोस्ट हर चीज का डाटा है। सो दे आर गेटिंग इनटू द डेटाबेसेस ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो अगर आप यूएस में पढ़ रहे हैं और आपने वहां जाकर किसी किस्म की भी कोई उनके राइट्स को रिवोक करने की कोशिश की है तो आप तैयार हो जाएं कि आपका वीजा भी कैंसिल हो सकता है, आपको वापस डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इवन फॉर दोज पीपल जिनके पास यूएस का वैलिड ट्रैवल वीजा है, टूरिस्ट वीजा जिसको बोलते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे और अगर किसी भी मुकाम पर इफ दे फील कि उन्होंने यूएस की किसी इंटेग्रिटी को हर्ट किया है तो वो उन लोगों के वीजास को रिवोक कर देंगे। आने वाले वक्त को हम किस तरह से देखते हैं कि यूएस के अंदर अगर आप अब भी अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल्स आर ओपन। पाकिस्तान किसी लिस्ट के अंदर नहीं है, कहीं पे बैन नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तानी बच्चे अब अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, आपकी अब छानबीन बहुत सख्त की जाएगी कि आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या शेयर किया है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर आपने कितना हेट्रेड फैलाया है या आपने कितने हेटफुल रिमार्क्स दिए हैं टुवर्ड्स इसराइल और टुवर्ड्स द यूएस। तो जिन लोगों ने भी ये कुछ किया होगा उन लोगों के वीजा चांसेस बहुत ही कम है। दे हैव वेरी एडवांस्ड वेब क्रॉलर्स एंड दे हैव everything in technology, in terms of technology they are the best in the country।
सॉरी इन द वर्ल्ड, तो वो लोग आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपकी पर्सनल लाइफ, दे कैन गेट इनटू एनी एनीथिंग ऑफ योर लाइफ। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको यूएस वीजा चाहिए, स्टूडेंट वीजा पे आपने अप्लाई करना है, तो आप इस तरह का कोई कंटेंट या इस तरह की कोई चीज जो यूएस के अगेंस्ट है आप उसको शेयर मत करें। जो भी चीजें हैं आप यूएस को टारगेट ना करें कि आप यूएस का एक तरह से या तो आप यूएस से नफरत कर सकते हैं या आप यूएस से मोहब्बत कर सकते हैं। अगर आप दिल में नफरत रखने के बावजूद ये ख्वाहिश रखते हैं कि जी मैं यूएस जाके पढ़ूं, यूएस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो फिर ये डिप्लोमेसी अब नहीं चलेगी। यूएस कहता है कि भाई स्टॉप योर डिप्लोमेसी। एक तरफ तुम कहते हो कि जी यूएस में ये है, यूएस में वो है, यूएस फलाना कर रहा है, यूएस टीम कहां कर रहा है। एक तरफ तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे खानदान का, सबका एक ही मकसद है कि हम किसी तरह यूएस के अंदर अपने पांव लगा लें। तो वो स्टूडेंट्स जो कि जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, they are studying at good universities and they are career oriented, they are research oriented, they want to get higher education from the US institutions, they are still eligible to apply and we are getting visas of the students। हमें US के visas मिल रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जिनकी प्रोफाइल्स बहुत अच्छी हैं या जो जेन्युइनली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। तो आज के इस पॉलिसी अपडेट का मकसद ये था कि यूएस की जो ऑनगोइंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रंप की, वो क्या क्या चेंजेस लेके आ रही है कि अब आप यूएस में ये मत ख्वाब देखना छोड़ दें कि आप वहां जाके स्किप हो जाएंगे, वो आपको कान से पकड़ेंगे, उठाएंगे और बाहर फेंक देंगे। अब आप यूएस के अंदर ये काम नहीं कर सकते। आप जिस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं, मेरा ये सजेशन है आपको कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी का I-20 ले रहे हैं, यू स्टिक विद दैट। उस पर जाकर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें और उसके बाद आप अपना CPT, OPT या H1B या EB1, EB2, EB3, देयर आर द मल्टीपल स्ट्रीम्स इन द यूएस दैट आर अवेलेबल, और उसको प्रॉपर लीगल वे के अंदर अपनाएं। किसी भी किस्म की कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर आपने की, आपने वर्किंग राइट्स को आपने वायलेट किया या आपने कोई भी चीज वायलेट की, तो देयर इज जीरो टॉलरेंस इन द यूएस, दे विल थ्रो यू आउट फ्रॉम द यूएस। तो अभी फॉल इनटेक के एडमिशंस जो है वो शुरू हो चुके हुए हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशंस आ रही हैं, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मजीद पॉलिसी के ऊपर वजाहत है वो लेटर दिस ईयर के अंदर, कोई 1-2 माह के अंदर हम देखेंगे कि हमें प्रॉपर एक क्लियर इमेज है फॉर द यूएस हमें नजर आ जाएगी। एज पर द टुडे असेसमेंट एंड थिंग्स, यूएस वीजा इज बिट ट्रिकी नाउ, और यहाँ पर शुरू से ही रहा है, लेकिन अब थोड़ी सी ज्यादा जो चेक्स हैं, स्क्रूटनाइज है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं, फॉल इनटेक एडमिशंस ओपन है, I-20s आर कमिंग, रोलिंग आउट, सो यू कैन अप्लाई इन द यूएस एंड यू कैन गेट एनरोल्ड इन एनी ऑफ द यूएस यूनिवर्सिटी। कॉमन ऐप भी आपको पता है एक जरिया है, यूएस में एप्लीकेशन सिस्टम है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके अंदर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जी मैं हार्वर्ड में, येल में, ब्राउन में, आईवी लीग में या किसी टॉप 100 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा तो मेरा वीजा गारंटेड है, तो ऐसा नहीं है भाई। यू विल हैव टू गो थ्रू अ रिग्रेसिव बैकग्राउंड चेक। अगर आपका वो पास होगा देन यू विल गेट द वीजा। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।